नमस्कार, आप देख रहे हैं शहरी चौपाल। चलिए रुक करते हैं सहारनपुर का, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। जेपी रोड स्थित होटल पंजाब के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में भाटी ने प्रेस को संबोधित करते हुए योगी सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीडीए चौपाल कार्यक्रमों को सहारनपुर में अनुमति न देना लोकतंत्र की हत्या है। भाटी ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी किसी भी हालत में पीछे हटने वाली नहीं है। उन्होंने विश्वास जताया कि 2027 की विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भारी जीत दर्ज कर सरकार बनाएगी और अखिलेश यादव एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। इस मौके पर अभिषेक टिंकू अरोड़ा, धर्मवीर खटना, फैजल सलमानी, चंद्रशेखर यादव, इंजीनियर विजेश, रतन यादव, शुभम वर्मा, रवि यादव सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ऐसी और खबरों के लिए बने रहने के लिए शहरी चौपाल को सब्सक्राइब करें। का 90% है, उसे जागरूक और संकेत करने के लिए हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। जो श्री अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है, ये उन तमाम लोगों के लिए है जिनके साथ अन्याय और भेदभाव सरकार कर रही है। ये किसी भी जाति के वो लोग जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, वो सब पीडीए का हिस्सा हैं। मुख्य तौर पर पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक तो है ही है, आदिवासी, आधी आबादी है ही है, लेकिन जो अन्य जातियों के लोगों को भी हक नहीं मिले हैं, वो भी सब पीडीए का हिस्सा है। जी, सरकार डरी हुई है। सरकार हमारे कार्यक्रमों से, हमारे आंदोलन से, गरीब आदमी जाग रहे हैं, इससे सरकार डर गई है। और इतिहास गवाह है कि जो तानाशाह शासक होते हैं वो जनता से बहुत डरते हैं, वो जनता के बोलने से डरते हैं। कोई तानाशाह जनता के बोलना पसंद नहीं करता। जिसके अंदर लोकतांत्रिक भावना होती है, वो जनता को बोलने की ज्यादा से ज्यादा आजादी देता है। कार्यक्रम की परमिशन रद्द की जा रही है, उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण शासन के इशारे पर यह किया जा रहा है। सरकार, मैंने जैसे कहा कि सरकार डरी हुई है इन कार्यक्रमों से। सरकार चाहती नहीं कि गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े जागें और वो शासन में हिस्सेदारी मांगे। वो चाहते नहीं इनकी मीटिंगें हों, ये अपने विषयों पर चर्चा करें, अपनी समस्याओं पर चर्चा करें। ये सरकार की बदनीयती है और सरकार की तानाशाही है। इसी वजह से रोक लगाई जा रही है, वरना पुलिस को क्या दिक्कत है? पुलिस क्यों नहीं होने देगी? पुलिस और प्रशासन को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम कोई आंदोलन थोड़ी कर रहे हैं, हम तो शांतिपूर्वक चार दीवारी के अंदर बैठ के अपनी चर्चा करते हैं। ये ऊपर के इशारे पर, लखनऊ के इशारे पर ये पंचायतें रोकी जा रही है। लेकिन आपने क्या निर्णय लिया है? क्या पंचायत आप लोग? हमने निर्णय ये लिया है, हमारी पंचायतें लगातार जारी रहेंगी, हम रोकेंगे नहीं। और आखिर में हम एक बड़ी रैली करेंगे जिसमें लाखों लोग उपस्थित होंगे और जिसे अखिलेश यादव जी संबोधित करेंगे। इकरा हसन एक बहुत ही सुशिक्षित, बहुत ही शालीन, बहुत ही सभ्य और मिलनसार और सबका सम्मान करने वाली सांसद हैं और लोकप्रिय सांसद हैं। ये उनके खिलाफ जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, मुझे लगता है इन लोगों के अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है। एक बेटी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर कोई कर सकता है तो उसकी बुद्धि के ऊपर तरस ही खाया जा सकता है। बाकी तो बहन जी बहुत सम्मानित नेता हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनका बहुत सम्मान करता हूँ, हमारे जिले की हैं इसलिए खास तौर से। लेकिन आजकल बहन जी के कार्यक्रम बीजेपी दफ्तर से तय होकर आते हैं, उनके भाषण भी वहीं टाइप होते हैं, बहन जी केवल पढ़ देती हैं। आजकल बीजेपी तय कर रही है कि बहन जी को क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। बहन जी बहुत सम्मानित नेता हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनका बहुत सम्मान करता हूँ, हमारे जिले की हैं इसलिए खास तौर से। लेकिन आजकल बहन जी के कार्यक्रम बीजेपी दफ्तर से तय होकर आते हैं, उनके भाषण भी वहीं टाइप होते हैं, बहन जी केवल पढ़ देती हैं। आजकल बीजेपी तय कर रही है कि बहन जी को क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है।